Hey guys, I am Harshit, and from today we will start a new subject, computer science, and a new topic, programming. So I welcome you all guys to the class of programming. हम लोग स्कूल्स में कॉलेजेस में ये वर्ड हमेशा सुनते आए हैं, है कि नहीं? प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये जनरली है क्या? Basically, when two human beings talk, either they talk in Hindi, English, or they will use their own नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि अगर दो लोग आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो या तो वो हिंदी यूज करेंगे या वो इंग्लिश यूज करेंगे या तो कोई अपने नेटिव लैंग्वेज का हेल्प लेंगे कम्युनिकेशन के लिए। बट डू यू नो व्हाट लैंग्वेज टू कंप्यूटर्स यूज व्हाइल कम्युनिकेटिंग? अब कम्युनिकेटिंग करना भी जरूरी है कंप्यूटर्स के साथ। अगर हमको कुछ कंप्यूटर को एक्सप्लेन करना हो तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो व्हाट लैंग्वेज टू कंप्यूटर्स यूज व्हाइल कम्युनिकेटिंग? अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि दे डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेजेस। एनी ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेजेस इसका मतलब क्या कि कंप्यूटर्स या कोई भी सिस्टम हिंदी, इंग्लिश या किसी भी तरह का कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो, वो अंडरस्टैंड नहीं करता। वो सिर्फ समझता है तो वो इस टर्म को समझता है। अब यहाँ पे हमें एक नया टर्म देखने को मिला, वो है जीरोस एंड वंस। अब ये नया टर्म है क्या? नया टर्म तो दिख रहा है भाई कि जीरोस एंड वंस। अभी हम लोग इसको जनरली टर्मिनोलॉजी के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी डिजिट्स से। ठीक, अब ये बाइनरी डिजिट्स है क्या, इसे समझते हैं। बाइनरी डिजिट्स मतलब ये तो पता चल गया कि बाइनरी डिजिट्स को हम लोग जीरो एंड वन बोलते हैं। अब जीरो मतलब क्या? जीरो मीन्स फॉल्स एंड वंस मीन ट्रू। अब ये जीरो मीन्स फॉल्स एंड वंस मीन ट्रू मतलब क्या हो गया? अगर हम कोई स्टेटमेंट लेते हैं, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम लोग उसको जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो हम लोग उसको वन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक टास्क है। टास्क ये है कि हमें कंप्यूटर को हेलो प्रिंट करने का कमांड देना है। तो हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो वो कम्युनिकेशन करेंगे कैसे? बात भी सही है, क्योंकि कंप्यूटर्स डोंट अंडरस्टैंड आइदर हिंदी, इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज। दे ओनली अंडरस्टैंड द दिस term which is known as the binary digits. अब ये सोचने वाली बात है, और क्या किसी ने ये चीज सोचा कि आखिर हम लोग कम्युनिकेट करेंगे कैसे, कम्युनिकेशन होगा कैसे? तो इस का आंसर में ही हमें मिलता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों आया? Since we already know that computers only understand zeros and ones, so हमें कुछ सॉर्ट ऑफ कमांड्स या कुछ सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा जो कि मेरा फर्दर आगे जाके जीरो और वन में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कोई ऐसा लैंग्वेज जिसको कि हम अपना कमांड लिखे उसमें और वो आगे चल के जीरो और वन में कन्वर्ट हो जाए खुद, और कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर पाए। तो उसी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यही हुआ। सो with the help of different programming language we can communicate with our computers or systems. यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नीड क्यों आया, क्योंकि कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ बाइनरी डिजिट्स which means zeros and ones, and human beings cannot write their command or code in that term. There should be a medium, there should be a language which further gets converted into the binary digits. Okay, so programming language का concept आया। अब बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया देयर आर मोर देन 700 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये नंबर देख रहे हो, 700। 700 बहुत ज्यादा होता है।
और ये 700 का नंबर काउंटिंग लिमिट यही नहीं है, लिमिट नहीं है 700। हर दिन एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डेवलपमेंट का काम चलता है और हर एक दिन हमें एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिलता है। सो ये लिमिट नहीं है, ये और बढ़ ही रहा है। लेकिन टू टेक एन एग्जांपल, we can say some popular languages like Java, C++, Python, Kotlin, ये सब, एंड लिस्ट कंटिन्यूस, बहुत सारा होता है। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया व्हाट आर द डिफरेंट मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस, ये समझ में आ गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, उसका नीड क्यों हुआ, बाइनरी डिजिट्स क्या होता है, ये अभी तक हमको समझ में आ गया। सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन लाइक व्हाट इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक नया चीज देखने को मिला, वो है लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझते हैं धीरे से। अब लेवल्स मतलब क्या, मान लेते हैं कि एक यूजर है और एक सिस्टम है या फिर कंप्यूटर है। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि यूजर को कंप्यूटर से कुछ टास्क करवाना है। तो वो कम्युनिकेशन के लिए एक मीडियम होना चाहिए, जिस मीडियम को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मेरा डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ लेवल्स मेरा कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शंस के लिए काम आते हैं, एंड कुछ लेवल ऑफ लैंग्वेज मेरा ह्यूमन या फिर यूजर के लिए काम आते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट हमको दिख रहा होगा यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज। Low level language are basically machine level instructions which are represented in the form of zeros and ones. समझ में आया? Low level language are basically machine level instructions which are represented in the form of zeros and ones. इसका मतलब क्या कि लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो एक जनरली इंस्ट्रक्शंस होता है, जो इंस्ट्रक्शंस सिर्फ मशीन या फिर कंप्यूटर समझ सकता है, क्योंकि वो बाइनरी डिजिट्स का फॉर्म में होता है। वो लो लेवल लैंग्वेज कोई भी एक यूजर डायरेक्टली नहीं समझ पाएगा, कोई भी यूजर डायरेक्ट प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पे। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज आर बेसिकली लैंग्वेजेस विच आर इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। अब डेफिनेशन से तो कुछ आइडिया लग ही गया होगा कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट मतलब क्या हो रहा है। जैसे कि हमें पता है कि लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो मशीन लेवल का इंस्ट्रक्शंस होता है, जो कि बाइनरी डिजिट्स का फॉर्म में होता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेजेस आर बेसिकली विच आर इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट मतलब क्या कि जिसमें कि यूजर या कोई भी ह्यूमन भी उसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोड लिख सकता है, समझ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल C++, जावा, पाइथन, ये सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं। So now if we have a task to give command to your system या computer to print hello, then how will we do that? हमारे पास एक टास्क है कि हमें कंप्यूटर में हेलो प्रिंट करना है, तो वो कैसे होगा? इसका सीधा सा डेफिनेशन से समझ में आ रहा होगा, हाई लेवल लैंग्वेज का डेफिनेशन से, कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, हम लोग उसमें अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी यूजर जब उसमें अपना कोई भी प्रोग्राम या कमांड लिख सकता है, तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में मतलब उसका हेल्प से हम लोग प्रिंट हेलो का कमांड या फिर स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जावा, जैसे कि जावा में, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जावा में अगर कमांड देना होगा तो कैसे देंगे? ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमास हेलो ब्रैकेट क्लोज्ड सेमीकोलन। तो ये मतलब क्या? ये सिंटैक्स है, ये जावा का सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स क्या होता है ये हम लोग तब करेंगे जब हम लोग नया दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे तब पता करेंगे कि सिंटैक्स होता क्या है। फॉर नाउ टेक इट एज अ स्टेटमेंट
कि भाई ये हम लोग स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हम लोग जावा में लिखे हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें कि हम लोग हेलो का कमांड दे सकते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि क्या हो रहा है। कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज उठाए, उसमें अपना कमांड दिए और वो कमांड प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है, सबको अभी तक लग ही गया होगा कि ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज तो हमारे समझ में तो आ गया, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, बट मशीन उसको कैसे समझेगा, क्योंकि हमने पहले ही बात कर चुका है, मशीन ओनली अंडरस्टैंड्स what zeros and ones which are known as binary digits। अब system.out.print तो भाई मेरा 0 और 1 तो है नहीं। हम क्या बोले थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, वैसा लैंग्वेज जो आगे चल के 0 और 1 में कन्वर्ट होगा। अब जावा भी मेरा एक टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या कि system.out.print भी जाके मेरा 0 और 1 में कन्वर्ट होगा। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज मेरा लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। अब वो कन्वर्ट कैसे होगा, वो कन्वर्ट कैसे होगा, और इसी कन्वर्जन के समय हमें एक नया टर्म देखने को मिल रहा है। दो टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक, अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये ब्लॉक डायग्राम देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि जनरली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अब हाई लेवल लैंग्वेज जब मेरा लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तो कोई कन्वर्टर चाहिए होगा जिससे कि कन्वर्ट हो। उसी कन्वर्टर को बोलते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, दीज टू आर डिफरेंट। अब डिफरेंस क्या है, इसका डेफिनेशन से पता लगेगा। तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में हम लोग को एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड मिलेगा, ध्यान से देखना है। The language processor which converts the whole source code. The language processor which converts the whole source code in one go into machine level instructions, which are also known as low level language, is known as compiler। अब यहाँ पे एक बहुत ही important कीवर्ड है। कीवर्ड ये है in one go। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस जनरली ये डिफरेंशिएट करता है इंटरप्रेटर से। और कैसे डिफरेंशिएट करता है ये हम समझते हैं आगे इंटरप्रेटर का डेफिनेशन से। इंटरप्रेटर क्या बोलता है कि द लैंग्वेज प्रोसेसर विच कन्वर्ट्स द सोर्स कोड, यहाँ पे एक और कीवर्ड मिला, लाइन बाय लाइन इनटू मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस, इज नोन एज इंटरप्रेटर। ठीक है, अब ये लाइन बाय लाइन मतलब, और वहाँ पे है वन गो। इसका दोनों का, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का बेसिक डिफरेंस यही है। उसको आराम से धीरे से समझते हैं। अब कंपाइलर क्या होता है ना, कंपाइलर क्या करता है कि पूरा ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम को वो एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है जीरोज और वंस में। ठीक है, एक ही बार में मतलब क्या किया, पूरा ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम उठाया, जितना भी कोड लिखा हुआ है, और इसको एक ही बार में कन्वर्ट कर दिया जीरोज और वंस में, और एक ही बार कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर लिया। पर इंटरप्रेटर में क्या होता है कि वो पूरा ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम नहीं उठाता है एक साथ। वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन हर एक लाइन ऑफ कोड को इंटरप्रेट करेगा, जीरोज और वन में कन्वर्ट करेगा, एंड फिर कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। मतलब इंटरप्रेटर कंपाइलर जैसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे हमें क्लियर दिख गया होगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, और कंपाइलर क्या करेगा, पूरा का पूरा कोड को एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा। अब इससे तो थोड़ा सा आइडिया लग ही गया होगा कि कौन फास्ट है कौन स्लो है, सीधा भाई, तो सीधी बात है, कंपाइलर इज कंपैरेटिवली फास्टर देन इंटरप्रेटर। क्यों, समझ में आ ही गया होगा। कंपाइलर क्या करता है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, इसीलिए वो फास्टर है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। ठीक है, सो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। हाँ, और एक चीज ये कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, नीड क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज लाइक हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब समझ लिया। अब आगे बात करते हैं कि
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है। कुछ एप्लीकेशंस होगा तभी तो वो एग्जिस्ट करता है। जरूरी है कि कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस होगा और होता भी है। डे टू डे लाइफ में हर एक जगह हमें हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमें ज़रूरत पड़ता है। फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर एंड्रॉयड फोन्स या iOS फोन्स। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमें जावा का ज़रूरत पड़ता है या फिर कोटलिन का ज़रूरत पड़ता है। कोटलिन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। या फिर अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, तो उसमें पाइथन का ज़रूरत पड़ता है, आर का ज़रूरत पड़ता है। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें गेम डेवलपमेंट का, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगा सी प्लस प्लस का। तो इससे मतलब क्या कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना एडवांटेजेस है और अपना अपना एप्लीकेशंस है। हम सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एप्लीकेशंस देखेंगे जब हम धीरे 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 उसे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सी प्लस प्लस में डाइव करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। हम लोग फर्स्टली स्टार्ट करेंगे व्हाट आर दी हेडर फाइल्स ऑफ सी प्लस प्लस। हेडर फाइल्स क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि हेडर फाइल्स क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक इफ एल्स, ठीक है, लूप्स, हर टाइप का लूप्स हो, वाइल लूप्स, डू वाइल लूप्स, फॉर ईच लूप, फॉर लूप, एवरी काइंड्स ऑफ लूप। फंक्शंस क्या होता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग कवर करते जाएंगे आगे चल के सी प्लस प्लस का धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट करते जाएंगे। सो इन शॉर्ट कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या कि सी प्लस प्लस से पूरा एक डेडिकेटेड वीडियोस हर एक कॉन्सेप्ट्स का धीरे धीरे आएगा, उसको देखना है, समझना है। और ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं होगा, हम लोग डे टू डे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लेके प्रोग्रामिंग करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे किसी एक प्लेटफॉर्म पे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन हैप्पी कोडिंग।